हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। 28 मार्च हाइलाइट्स खबरों के साथ आप सभी का दोस्त डीएसएलजी उपस्थित हुआ है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6800 की नियुक्ति पर बेसिक शिक्षा विभाग की क्या है मंशा। 6800 की नियुक्ति होगी भी या नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या है आज की बड़ी अपडेट। और यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और केबीएस पीआरटी रिजल्ट तथा बीएड वर्सेस बीएसटीसी यानी बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर के आज की बड़ी अपडेट। एलटी के शिक्षक भर्ती के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। तो इन सभी बिंदुओं को डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी के शिक्षक भर्ती जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। आप सभी लोग देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती के लिए धरना पर राहत के आसार कम। राजकीय महाविद्यालयों में एलटी के शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के पद रिक्त होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की ओर से नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि आयोग को एलटी ग्रेड के 6,000 से अधिक और प्रवक्ता के 400 से कम अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। इस मसले पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगियों ने सोमवार को आयोग के सामने धरना दिया। हालांकि इस धरने के बाद भी अभ्यर्थियों को जल्द कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती को लेकर शासन स्तर से समकक्ष आर्ता पर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। अभ्यर्थी की यह मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत जिन विषयों की सीटें खाली रह गई हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। धरना दे रहे प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि आयोग का कोई सक्षम अधिकारी उनसे वार्ता करे और ज्ञापन ले। वहीं आपको बता दें, अभ्यर्थी काफ़ी देर तक आयोग के गेट पर के बाहर धरने पर बैठे रहे और वहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। आयोग ने गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद धरने का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान को अंदर ले जाया गया और उनसे ज्ञापन लिया गया। हालांकि प्रतियोगियों की आयोग के किसी सक्षम अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण किए बगैर भर्ती न की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन से समकक्ष अर्हता को लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। शासन स्तर से समकक्ष का निर्धारण होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। जहां तक वेटिंग लिस्ट की बात है तो आयोग की भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप सभी साथियों को बता दें, एलटी के शिक्षक भर्ती और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन अभी हाल फिलहाल में आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के तैयारियां जारी हैं और जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक आपको बता दें शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 4 तक होगी अपलोड। खबर जानते हैं विस्तार से। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वर्षों बाद शुरू की गई वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने चौथी बार संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार अब बीएसए अब 4 अप्रैल तक एनआईसी पोर्टल पर सूची अपलोड कर सकेंगे। अमर उजाला ने 8 मार्च को प्रकाशित खबर में वरिष्ठता सूची की खामियां और सेवा नियमावली के अनुपालन न करने का मुद्दा उठाया था। इससे पहले 16 मार्च को जारी आदेश में परिषद ने कहा था कि 21 मार्च तक वरिष्ठता सूची अपलोड की जाए। आपत्ति दर्ज करने की सूचना अलग से दी जाएगी, जबकि शिक्षक लगभग 1 सप्ताह तक इसका इंतजार करते रहे लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। अब हाल ही में सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल ने चौथी बार संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बीएसए की मांग पर संशोधन के बाद वरिष्ठता सूची अपलोड करने की तिथि 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वहीं बीएसए को निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 22 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करें। साथ ही मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत जारी शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि विभाग जानबूझकर वरिष्ठता सूची जारी करने में देरी कर रहा है। इससे नए सत्र में शिक्षकों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या है संशोधित समय सारणी, उसको देख लेते हैं। 4 अप्रैल तक अंतिम वरिष्ठता सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड होगी। 5 से 11 अप्रैल तक अंतिम वरिष्ठता सूची पर शिक्षक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 12 से 15 अप्रैल तक आपत्तियों का होगा निस्तारण। 17 अप्रैल तक आपत्ति निस्तारण एनआईसी पोर्टल पर दिखाया जाएगा। 19 अप्रैल को शाम 4 बजे तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होगा। 21 अप्रैल तक शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक दर्ज किया जाएगा। 25 अप्रैल तक अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी।
अब देखना है कि पदोन्नति को लेकर के जो टाइमलाइन जारी की गई है 30 अप्रैल, क्या उससे पहले इसमें कोई बड़ा कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या आगे इसमें उसके लिए भी डेट बढ़ाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं केबीएस पीआरटी रिजल्ट और बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर को लेकर के आज की बड़ी अपडेट। साथियों, आप सभी को बता दें केबीएस पीआरटी का रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद जारी होगा और आप सभी को बता दें केबीएस पीआरटी का रिजल्ट तभी जारी होगा जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वरना आपको बता दें केबीएस पीआरटी में फिर एक बार विवाद उत्पन्न हो जाएगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी और बीएड को लेकर के। तो वहीं आपको बता दें बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद आर्डर 99% चांसेस हैं कि 5 से 6 अप्रैल या 10 से 14 अप्रैल के बीच आने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक 100% आपको बताते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर डिलीवर हो जाएगा। अगर फिर भी आर्डर नहीं आता तो समझिए गर्मियों की छुट्टी के बाद आर्डर आएगा, लेकिन चांसेस यही है कि केबीएस पीआरटी रिजल्ट से पहले आप सभी को बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर डिलीवर होता नजर आएगा। वहीं केबीएस पीआरटी का रिजल्ट 15 अप्रैल तक हर हाल में जारी होने के चांसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया केबीएस की तरफ से, उससे स्पष्ट हो गया कि 15 अप्रैल तक केबीएस पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी केबीएस पीआरटी रिजल्ट और बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर पर जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी निकाय चुनाव आरक्षण पर निकाय चुनाव को लेकर के आज की बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना पहले जारी की गई थी, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को कहीं गलत तरीके से लागू किया गया था, इस पर रोक लग गई थी। लेकिन अब सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है और सरकार की तरफ से गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी मंजूरी। यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव का हुआ रास्ता साफ। मेयर व अध्यक्ष की सीटों का अब नए सिरे से होगा आरक्षण। खबर समझते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रुके हुए निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निकाय चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए 2 दिन में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने की इजाजत दे दी है। ये आदेश आपको बता दें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी फार्डीवाला की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के स्टेटमेंट को दर्ज करने के बाद दिए हैं। 9 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट। मेहता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने गत 9 मार्च को अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही और 2 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है, लेकिन वह अपना काम 31 मार्च तक पूरा कर लेगा। मेहता ने स्टेटमेंट को दर्ज करते हुए याचिका निपटा दी और साथ ही कहा कि इस आदेश को नज़ीर की तरह नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 के बाद यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग को गठित किया था। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 दिनों के अंदर निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी जानी चाहिए। अब देखना यह है कि राज्य चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उसकी तैयारी क्या है इस मामले में और किस तरीके से जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण के अनुपालन में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। हालांकि आप सभी को बता दें अब मार्च माह में ही आपको निकाय चुनाव की अधिसूचना देखने को मिलेगी और इससे बहुत कार्य प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि अधिसूचना लागू होने के बाद आप सभी को बता दें कोई नया कार्य नहीं हो पाएगा, जिसका आप सभी को बता दें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज अभ्यर्थियों को उठाना पड़ सकता है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हैं, इन सभी अभ्यर्थियों को निकाय चुनाव की अधिसूचना के बाद अपने इरादों को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये थी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही होता नजर आएगा, क्योंकि सरकार की मंशा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शिक्षा क्षेत्र की सभी भर्ती प्रक्रियाएं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही पूरी की जाएंगी। अब आप सभी को बता दें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी, इसलिए आयोग और बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया जा रहा है। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वहीं इन आयोग और बोर्ड से शिक्षक भर्ती के जो भी विज्ञापन अब तक जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं अब नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट 2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन अब यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही, चूंकि अब तब इसे लागू करने में देरी
के कारण पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आयोग और चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए इनका चयन नहीं हुआ। अब इनका काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है उनकी परीक्षा नया आयोग ही कराएगा। जनवरी में मुख्यमंत्री ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है। इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बन नहीं, और जब ये आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा तभी आपको बता दें शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी भर्ती परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम को लेकर के हो, या यूपी टेट 2023 के परीक्षा का आयोजन हो। सभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही होगा। तो सभी साथियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम को लेकर के। मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की प्रकरण पर नियुक्ति को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच हालिया आदेश से लगा है आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को बड़ा झटका। 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की फिर फंस गई है नियुक्ति। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। 69,000 की चयन सूची पर आरक्षण विवाद से उलझा था मामला। 2.5 साल कानूनी लड़ाई के बाद खुली थी नियुक्ति की राह। वहीं आपको बता दें आंसर की प्रकरण वाली नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो चुकी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये नियुक्ति प्रक्रिया 1356 कोर्ट आर्डर के अधीन थी और कोर्ट आर्डर जो है सरकार के खिलाफ आ गया है। और ऐसे में आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया एक बार पुनः लटकती नजर आई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक बार फिर से फंस गई। आरक्षण विवाद पर 13 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 69,000 भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश दिए थे। इस फैसले के बाद 1 नंबर से पास और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी को झटका लगा है। इस भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन 12 मई 2020 को घोषित परिणाम में परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 अंक से सफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए थे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी और 1 नंबर से पास हो रहे थे। निर्धारित अवधि में 3192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 13 मार्च के आदेश के बाद सब कुछ ठप हो गया है। तो आप सभी को बता दें जिन्हें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था वो खा रहे हैं ठोकरे। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 नंबर से पास हो रहे दुर्गेश शुक्ला, रामेश्वर, रोहित शुक्ला, प्रसून दीक्षित, विकास तिवारी आदि का कहना है कि 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 महीने बाद भी 1 नंबर से सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति से वंचित रखा गया है। जिन शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए था वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार लटकती नजर आई है और अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों की तरफ से कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव किया गया और अपनी नियुक्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि 3 से 4 घंटे लगातार चले धरने प्रदर्शन के बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात कर और उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आप सभी लोगों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। जो भी सिंगल बेंच का आर्डर आया है उसको कहीं ना कहीं विधिक परामर्श उस पर जारी है और अंडर ऑब्जर्वेशन उस आर्डर को रखा गया है और उसके अनुसार आप सभी लोगों के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को दोबारा से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर लखनऊ में सोमवार को प्रदर्शन किया। मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े अभ्यर्थियों के नारेबाजी शुरू करते पुलिस हरकत में आई। अभ्यर्थियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। करीब 3.5 घंटे बाद मंत्री ने अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय दल को वार्ता के लिए बुलाया। मंत्री ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर हल निकालेंगे। मंत्री द्वारा 20 दिन का समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे 69,000 शिक्षक भर्ती की में नियुक्ति की मांग कर रहे करीब 2000 अभ्यर्थी आवास के बाहर जुट गए। अभ्यर्थियों में भारी संख्या में महिलाएं भी थी। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने धरने का प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों की उग्र होता देख दोपहर 1:30 बजे मंत्री ने 5 अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल, राज बहादुर यादव, रमा देवी, अन्नू पटेल को बुला करके वार्ता की और उनसे 20 दिन का समय मांगा है और 20 दिन के अंदर कहा है कि सिंगल बेंच के आर्डर को हम
विधिक सलाह लेने के बाद आप सभी लोगों के लिए उचित कदम उठाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग आरक्षित वर्ग के हैं और विशेष वर्ग से आने के कारण आप सभी लोगों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि किसी भी वर्ग का किसी भी तरीके से अहित नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि 20 दिन के आश्वासन के बाद क्या 6800 की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री कोई बड़ा कदम उठाते हैं और विस्तृत शासनादेश जारी करते हुए इन सभी की नियुक्ति के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं आज की अन्य अखबारों में इसे भी प्रमुखता से उठाया गया है। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं ये भी 6800 चयनितों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया दोनों ने हमारे मुद्दे को उठाया है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने हमारी खबरों को दिखाया है। इससे हमारी रीच बढ़ती और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का काम मिलता है। अभ्यर्थियों को डबल बेंच में पैरवी का मिला है आश्वासन। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह का आवास घर का प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने और न्यायालय की डबल बेंच में इसकी पैरवी करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस बल से उनकी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने समस्याओं को सुना और डबल बेंच में प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी इको गार्डन लाए गए, जहां देर शाम तक वह प्रदर्शन करते रहे। तो साथियों, आप सबसे बड़ी ये बात है कि क्या 6800 चयनितों को नियुक्ति मिलेगी या बेसिक शिक्षा विभाग इस पे कोई बड़ा खेल खेल रहा है। तो साथियों, आप सभी को बता दें 6800 वो अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व में ही चयनित हो जाने चाहिए थे और आरक्षण विसंगति का शिकार हुए हैं। इनको इनका हक मिलना चाहिए और इनको नियुक्ति प्रक्रिया का पार्ट मानते हुए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार को पूरा करना चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरीके से 20 दिनों का समय मांगा गया बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से, 20 दिनों के अंदर क्या जो है एक्शन लिया जाता है 6800 की नियुक्ति पर। क्या सरकार डीबी जाएगी या लिस्ट रिविजिट करते हुए इन 6800 को समायोजित करते हुए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी, क्योंकि सरकार पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जिस तरीके से सरकार इन लोगों को चाहे उस तरीके से कर सकती है, क्योंकि जो पूर्व में चयनित उन्हें निकालने का आदेश भी नहीं निर्गत किया गया है और उनके लिए समायोजन पॉलिसी बनाने की छूट सरकार को दी गई है। तो उसी आधार पर आपको बता दें 6800 के लिए भी पॉलिसी बनाकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वहीं आपको बता दें 20 दिन के समय के अंदर अगर इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो एक बार पुनः लखनऊ की सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन देखने को आप सभी को मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इसके पहले ही घोषणा कर दी है कि 20 दिनों के अंदर अगर हमारे मामले का समाधान नहीं निकाला जाता है तो हम फिर एक बार लखनऊ की सड़कों पर होंगे और इससे दुगने जोश के साथ नजर आएंगे। हालांकि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया अब 6800 चयनितों के हाथों में है, क्योंकि अगर आप सब लोग एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, जब चाहेंगे सरकार को झुका लेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई जीतते हुए अपनी नियुक्ति प्रक्रिया का जो है हक पा करके रहेंगे। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर आपको निकाय चुनाव की अधिसूचना भी देखने को मिलेगी। तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग निकाय चुनाव की आड़ में जो डीबी जाने का टाइम होता है उसे टाइम आउट होने के लिए ये समय लिया है या क्या मंशा है उसकी, अभी तक उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि 20 दिनों के बाद देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री जी 6800 की नियुक्ति के लिए क्या प्लान लेकर के आते हैं। इंतजार रहेगा, जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया।